रुदौली तहसील के कोटेदारों का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। लाभार्थियों से पैसा लेकर वितरित कर रहे राशन। सैकड़ों ग्रामीणों ने लगाया कोटेदार पर पैसे लेकर राशन देने व अभद्रता करने का आरोप। ग्रामीणों का आरोप कि बुजुर्ग व असहाय लोगों का कोटेदार कटवा देते हैं कार्ड, वहीं अपात्र व्यक्तियों का पैसा लेकर जारी कराते हैं राशन कार्ड। देखें ग्राउंड रिपोर्ट हमारे प्रदेश संवाददाता राज यादव के साथ। तो उनके छोटा लड़का है, उनसे कोटेदार से मतलब कहा लगो बात कहानी, तो उनके लड़का बोरी में लात मार दी, बड़ी जोर से बोरी उड़ गई। गुंडे कर रहे हैं। लड़का मदद करते पड़ा रहा था और आधा गल्ला दिया था, आधा नहीं दिया था और पैसा पूरा ले लिया था। राशन कार्ड के लिए हम लोग जाते थे तो वहाँ पे कोई हम लोग की सुनी नहीं जा रही है। राशन सरकार हमको फ्री में दे रही है। हाँ। तो आप पैसा लगाएगा उससे हमको मतलब नहीं है। हाँ, तो हमको तो सरकार फ्री में दे रही है। डाटा थे डाटा है। हाँ। चावल बहुआ तो खाली चावल दिया था, एक गेहूँ खत्म हो गया। अच्छा। हाँ। मतलब यहाँ के कोटेदार जो है वो गल्ला बांटते हैं, आपकी लोगों से पैसा ले लिया है, फ्री आया था। अच्छा, सरकार फ्री में मिल रहा है जो अनाज, उसके भी पैसे ले रहे हैं, सही है ये? सही है, तो प्रधान से बताओ। अच्छा, ऐसी बात क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जो फ्री गल्ला आता है तो पैसा लेते हैं। अच्छा। नमस्कार, खबर हलचल न्यूज में मैं राज यादव। हम बता दें आपको, हम इस वक्त अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली विधानसभा में हम जलीलपुर गांव में हैं, जहां पर यहां के कोटेदार पर एक बहुत ही गंभीर आरोप गांव की जनता ने लगाया है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कम से कम लगता है कि 100 से 200 लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं। जो यहां का कोटेदार है वो काला बाजारी, बहुत बुरी तरीके से काला बाजारी कर रहा है। जनता की समस्याओं को आखिर इसका निराकरण कैसे होगा और इसका निराकरण कौन करेगा? हमने जनता से अभी बात की तो पता चला यहाँ का जो कोटेदार है, हमें आपको ये बताना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से 2 तरह के अनाज आते हैं। एक बार पैसे लेकर दिया जाता है और एक बार फ्री में दिया जाता है। तो इस बार जो फ्री में अनाज दिया गया है, जो फ्री में अनाज बांटना था कोटेदार को, वो उस कोटेदार ने उस अनाज को बांटने के लिए भी जनता से पैसे लिए हैं। और भी शिकायतें हैं कोटेदार की कि कुछ यूनिट भी कम देता है। कुछ गांव की जनता ने हमसे ये बात भी बताई है कि अगर 20 किलो गेहूँ की तो वो जब बाहर जाकर तौला जाता है तो वो 18 किलो ही निकलता है। इस तरह की कालाबाजारी यहाँ का कोटेदार कर रहा है। आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी? और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। एक तो पहले ही जनता परेशान है महंगाई को लेकर के, और जो सरकार अनाज दे भी रही है वो भी अनाज उनको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ के ग्राम प्रधान से बात करेंगे, जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ये क्या समस्या है और किस तरह की दिक्कतों का सामना गांव की जनता को करना पड़ रहा है। जी सर, नाम बताइए आपका। जी, मेरा नाम है मुकेश कुमार जी। मम्मी मेरी प्रधान है पार्वती देवी। अच्छा। सर्वप्रथम हमारी समस्या ये है कि कोटेदार हमारा बिल्कुल मनमानी करता है जी। उसके बाद में हमारा कोई व्यक्तिगत आदमी जैसे मेरे पास आता है, कहता है प्रधान जी 10 किलो गल्ला दिला दीजिए वहाँ से। मैं फ़ोन करता हूँ तो उसको वहाँ से कोई सुविधा नहीं दी जाता है, बिल्कुल वहाँ से नकार देता है। मैं घर से अपने किसी भी तरीके से रिसीव करता हूँ। प्लस जब मैं गांव में हिलता हूँ तो समस्या ये होती है, लोगों कह रहे हैं कि भैया हर जगह जो है फ्री राशन बांटा गया है और यहाँ पे कोटेदार पैसा ले रहा है। और उसके बाद जब मैंने कोटेदार को फ़ोन लगाया तो मेरा फ़ोन उन्होंने नहीं रिसीव किया। और हमारी जनता की समस्या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बहुत विकट समस्या है। इसका निराकरण कैसे हो? अब ये तो इन लोग को मैं SDM के यहाँ कल ले जाऊँगा, बिल्कुल वहाँ पेश कराऊँगा, बिल्कुल विधिवत इन लोग को वहाँ पेश करा के इनका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि जनता हमारी मतलब कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है। ठीक है, और लांछन हमारे ऊपर भी आ रहा है। लोगों कह रहे हैं कि जो क्या प्रधान जी आप मिले हैं। अच्छा, ये लांछन भी आप पर आ रहा है कि जनता की एक सोच ये बन गई कि हो सकता है ग्राम प्रधान भी इनसे मिला जी। लोग यही कह रहे हैं कि भैया प्रधान जी क्या आप भी मिले हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं कोटेदार को फ़ोन लगाया तो उन्होंने मेरा फ़ोन एक बार रिसीव किया, जब दोबारी बार लगाया तो उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ की हमारी जनता की समस्या ज़्यादा से ज़्यादा विकट है। और मेन बात ये है कि जब यहाँ कोटेदार गल्ला बांटता है तो किसी को अवगत नहीं कराता है कि हम गल्ला बांटेंगे और इतने समय से इतने समय तक बांटेंगे, 10 बजे अपना मशीन रखेगा, कहेगा नेटवर्क नहीं है, ये नहीं वो नहीं, बड़ी समस्या है। उसके बाद 2 बजे क्लोज कर देगा मशीन, सब जनता घर को आएगी। शिकायत हमको मिलती है
यहाँ की समस्या कोटेदार की बहुत बड़ी जटिल से जटिल है। तो तीसरे दिन अगर जाता है कोई अगर आदमी तो उसको जो है गल्ला नहीं मिलता है, फिंगर लगवा लेता है, कहता है कि बाद में ले जाएं, और उसके बाद में भी नहीं देता है। यही सब समस्या है। तो इसकी आपने अधिकारियों से कोई शिकायत की इसके? नहीं, अभी तो मैंने कोई शिकायत नहीं की, और उसके बाद मैं कल सभी लोग को एसडीएम के सामने पेश कराऊंगा। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मतलब क्या चाहते हैं जनता, आप लोग क्या चाहते हैं? कोटेदार बदल दिया जाए? अगर वो जनता का अनाज जो खाता है, जो जनता जो गरीब जनता का अनाज खा रहा है, बेईमानी कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, ऐसे कोटेदार को बदलना चाहिए। बदलना जाए, आप लोग हमको नहीं चाहिए, ठीक है। जब सरकार अनाज फ्री में दे रही है तो उसको फ्री में देना चाहिए। किस बात के वजह से मांग रहा है वो? कोटेदार कहाँ? बुलाइए प्रधान जी उसको। घर की रहा साहेब पल्ला तम ऐसे दिया रहे थे, पन्नी टांगे हन, दो लड़का मेरा तेते सब वही पन्नी में पड़े रहा था, और आधे गल्ला दिया था, आधे नहीं दिया था, और पैसा पूरा ले लिया था। आधे लड़का मेरे पास दौड़त खियाएगा गोड़, मतलब बना नहीं। लड़का मेरा खेती पाती नहीं है, मतलब वहाँ नहीं को ट्रैक्टर है, उसका शक्कर मिला, सोडा मिला, हम कल बेका माटे दे जब ले जाता किलो चीनी नहीं मिला तो मिल जाए। क्या आप कुरिया में रह रही हैं ना? कुरिया में बहरिया घर से अनाज नहीं मिल पा रहा है आपको? देख लीजिए कोटेदार जी, इनके आंसुओं की बद्दुआ लगेगी आपको। ध्यान दीजिए, गरीबों का अनाज मत खाइए। सरकार अगर पूरा अनाज दे रही है तो गरीब को सही ढंग से और सही तरीके से अनाज बांटिए, नहीं इनकी बद्दुआ लगेगी आपको, ध्यान रखिएगा। कुछ अनाज है कि नहीं है दादी? अभी है कि नहीं? कुछ दिन के लिए है कि नहीं? हम व्यवस्था करवाएं? नहीं है भैया, खाई तुम्हारी दुआ से। ठीक है, आप चिंता मत करिए, अनाज मिलेगा बहुत जल्दी आपको, ठीक है, परेशान मत होइए। बता रहे थे उनसे अगर जो कहो कि गल्ला जैसे पिछली बार के जो नहीं दिया था तो हमारे कार्ड पे चढ़ाऊ ना, तो वो उनके छोटा लड़का है, उससे कोटेदार से मतलब कहा लगो बात कहानी, तो उनके लड़का बोरी में लात मार दी, बड़ी जोर से बोरी उड़ गई। गुंडे कर रहे हैं, गुंडे करके अनाज बांटेंगे। अच्छा, यहू ना दे ना करे, अच्छा, जो मिल रहा है ये भी नहीं मिलेगा? नहीं तो आपने कहा ये आप दे रहे हैं, सरकार दे रही है हमको, तो आप तो सिर्फ बांट रहे हैं। आपसी गल्ला नहीं दिया रहा तो गल्ला मिला था, आधे नहीं मिला, आधे नहीं मिलता। हमारे अगर 15 किलो गल्ला है तो मौके तौलिया तो 12 किलो। अच्छा अच्छा, मतलब उसमें भी चोरी कर रहे हैं? तो बहुत चोरी करता है, नहीं बहुत चोरी करता। जब कहा तो बोलिए कि तुम ज्यादा बोलत हो, एक आध नहीं हम फोन कर दिया मतलब वहाँ साहेब के पास। हाँ, तो वो जो है कहीं कि हम यहो ना देवे, उसका पैसा जब पुलिस आई तो उसका पैसा दे दिया। साहब लोगों सप्लाई इंस्पेक्टर के पास फोन किया था? अच्छा, 112 पे फोन कर दिया रहा। अच्छा, 112 पे फोन करा था? हाँ, 112 पे फोन करा तो वो जो है उसका पुलिस वहाँ से भेजे, उसको पैसा दे दिया। कोटेदार बगल बैठा के वो भी हमका हड़कावे लगा। जैसा कि आपने कहावत सुनी होगी, जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी फूटता है। आप मेरे पीछे जनता देख रहे हैं, आज इतनी सारी जनता खड़ी है, कम से कम 200 से 300 लोग गांव के यहाँ पर मौजूद हैं। ये यहाँ पर क्यों मौजूद है? जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तभी फूटता है। जब थोड़ी बहुत कोई समस्या होती है तो आदमी उसको इग्नोर कर देता है। जब बहुत ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती है तभी लोग आक्रोशित होते हैं। देख रहे हैं आप मेरे पीछे पूरी जनता, देखिए आप देखिए इधर पूरी पब्लिक खड़ी हुई है कोटेदार के खिलाफ। इनमें गुस्सा भरा हुआ है, बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है इन लोगों में कोटेदार के खिलाफ, और इनकी मांग है कि कोटेदार को बदला जाए, इनका कोटा निरस्त किया जाए, किसी दूसरे कोटेदार को या किसी दूसरे व्यक्ति को कोटा दिया जाए। इतना आक्रोश है इन लोगों में कि इनकी कितनी समस्या है गरीबों की, आखिर इन समस्याओं को
कौन सुनेगा और कौन इनका पालनहार बनेगा? किस गांव के निवासी हैं? जलीलपुर की। क्या समस्या आ रही है? कोटेदार से कोई समस्या आ रही है? समस्या आ रही कि पैसा जो फ्री वाला रहा तो होके दे लिया है। अच्छा, जो अनाज सरकार फ्री में दे रही है वो भी पैसे लेकर के दे रहे हैं आप? तो आपने कब पूछा नहीं कि जब सरकार फ्री में दे रही है तो आप पैसे किस बात के मांग रहे हैं? नहीं तो हम नहीं सर पूछा, मतलब जो जनता लेते हैं वो सुनता ही नहीं, वो बोले और उनको फ्री दे रही है खुद अनाज? पैसा लगा के लावत है कोटेदार, पैसा लगाया के लावत है। तो लेकिन ना सरकार हमको फ्री में दे रही है तो आप पैसा लगाया के लाओ, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको तो सरकार फ्री में दे रही है। डाटा थे डाटा है। चावल बहु आवा था तो खाली चावल दिया था। अच्छा, क्या आता है? चावल बहु आवा तो खाली चावल दिया, कहीं एक बहु खत्म हो गया। अच्छा, हाँ, मतलब काला बाजारी पैसा ले लिया था। जब गल्ला फ्री वाला तो पैसा लेके दिया। जो फ्री वाला गल्ला आ रहा है पैसा लेके तो पैसे लेकर के वो गल्ला दे रहे हैं, तो इसकी हाँ। शिकायत की आपने? किससे की शिकायत? जब कहा कि पैसा वाला फ्री गल्ला आवे तो कहे कि फ्री नहीं, पैसा से आपसे मिला था। अच्छा, तो यहाँ के प्रधान कौन है? प्रधान है मुकेश प्रधान है पार्वती। तो उनसे कहा जाकर के अपन ने कि ऐसा कर रहा है? हाँ, तो फिर कहीं करबे करी है, कहीं कहा गवा तब तो कहा गया था उनसे? तब तो बटुआरा गवा। राम कहाँ के निवासी हैं? चलो की। ये क्या समस्या है? कोटेदार क्या दिक्कत दे रहा है? कोटेदार ये करता है कि हर जाए 135 के दिए थे 9 यूनिट गल्ला, अब के दिन है 240 का हाथ रहे बड़ा किसी को हुआ तो जाके 265 ली। अच्छा, तो ये पैसा क्यों ले रहे हैं? अच्छा, तो सुनने में आ रहा है कि जो फ्री में अनाज बांट रहे हैं, फ्री में मिल रहा है जो अनाज, उसके भी पैसे ले रहे हैं, सही है ये? हाँ, सही है। कल झूठ पत्तो प्रधान से बतावा। अच्छा, कैसी सी बात कर रहे हैं? अच्छा, हाँ। कहाँ के निवासी हैं? तो क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि जो फ्री गल्ला आता है तो पैसा लेते हैं। अच्छा, सरकार जो फ्री अनाज दे रही है, हाँ, उसको पैसा लेकर तभी गल्ला देते हैं। उसको पैसा लेकर के गल्ला देते तब गल्ला दे रहे हैं। हाँ। तो इसकी शिकायत आपने की? यहाँ के प्रधान से कहा था? प्रधान से बताया गया। अच्छा, ठीक। तो आप सबका बटोरेंगे। अच्छा। ये हम जलीलपुर निवासी हैं जी। हमारे यहाँ के कोटेदार जो है वो गल्ला बांटते हैं, आपकी लोगों से पैसा ले लिया है, फ्री आया था। अच्छा, सरकार की तरफ से फ्री आया था, इन्होंने पैसे लेकर के बांट रहे हैं। और जो बांटते भी है वो जैसे हमारा 20 किलो है उसमें 18 ही ठहरता है। अच्छा, 2 किलो कम चोरी काला बाजारी कर रहे हैं हर दफे, वही एक दफे नहीं। गरीब है तो का कहते हैं, खेती वाले एक नहीं आए हैं, जिसके सऊदी दुबई है वो भी नहीं आया है, जिसके घर कुरिया वो भी नहीं आया। हम लोग के सारी कुरिया रखी हैं। अच्छा, आप गरीब है, आप अनाज पात्र हैं, आपको नहीं पाए हैं, हम लोग कभी नहीं पाए हैं। यहाँ अच्छा, राशन कार्ड के लिए हम लोग जाते थे तो वहाँ पे कोई हम लोग की सुनी नहीं जा रही है। राशन कार्ड के लिए किससे कहते थे आप? हम तहसीलदारी से आई थी, वो भी कही थी कि मंगर को आना सब लोग, तो हम लोग गए थे, पैदल गए थे यहाँ से, और हम लोग वहाँ से गए तो वो भी आई थी, नहीं वहाँ मिली नहीं आपको? नहीं मिली। तो संपर्क नहीं किया आपने उनसे कुछ? जो हाई थी नहीं तो फिर क्या? अच्छा, उस दिन चली? हाँ, नहीं रही थी। जैसा कि यहाँ की पब्लिक बता रही है कि जो पात्र लोग हैं उनके कई के राशन कार्ड भी नहीं बने हुए हैं, और तहसीलदार मैडम से उन्होंने कहा था, और तहसीलदार मैडम ने इनको वहाँ बुलाया भी था तहसील में। ये लोग यहाँ से पैदल गए थे तहसील, और लेकिन वहाँ पर तहसीलदार मैडम भी वहाँ नहीं मिल पाई। आखिर निराश होकर ये लोग वापस आ गए। है जिनके पास ट्रैक्टर है, ठीक है, और उसके बाद में पक्का मकान है, सऊदी दुबई में है, और उनको गल्ला मिल रहा है। जो हमारे गरीब लोग हैं, जैसे जो ट्रैक्टर वाले हैं, ज़्यादा पैसा वाले 1000 दे के 1500 दे के वहाँ कार्ड बनवा लेते हैं। इन लोग की समस्या जटिल वो बनी ही रहती है, ठीक है। जब इन लोग के यहाँ मैंने सप्लाई के यहाँ बात किया कि महोदय ऐसा है कि हमारे जो है 10-15 कार्ड गरीब लोग हैं उनका बना दीजिए, तो बोले भैया पहले आप एसडीएम से आदेश करा के लाइए। तो मैंने एसडीएम से आदेश करा के, और उसके बाद में एसडीएम साहब जो है लेखपाल को लिखे, सुनील सिंह है, तो लेखपाल को कहे कि जो अपात्र वाले हैं उनको कार्ड के पात्र वालों का राशन कार्ड आप बना के लिस्ट वहाँ भेजिए सप्लाई के यहाँ। इसमें लेखपाल भी संज्ञान में कोई मामला नहीं ले रहा है। अच्छा, लेखपाल भी इसमें संज्ञान में नहीं ले रहा समस्या को संज्ञान में। जब मैं उसको फोन लगाता हूँ कि लेख साहब क्या हुआ, आप लिस्ट वहाँ पेश किए कि नहीं किए, तो बोल रहा है कि तहसीलदार के यहाँ ये है वो है, तमाम ब्यौरा बताता है। सरकारी विभाग के लोग भी नचार हैं, इधर उधर, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ऐसा काम करिए। यहाँ जनता लोग हम लोग से शिकायत करते हैं कि भैया कार्ड क्यों नहीं बन रहा।
जो 1500 रुपये वहाँ देता है उसका कार्ड तुरंत बन जाता है। ठीक है, अब मैं इन लोग से अगर 1500 रुपया ले लूँ अपने, हमको नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन समस्या यही होगी कि जब 1500 रुपया मैं इन लोग से लूँगा तो हमारे ऊपर लांछन आएगा ना। लोग ये कहेंगे कि प्रधान को 1500 रुपया देकर मैंने कार्ड बनवाया, तो हमारा क्या रह जाएगा? कुछ नहीं ना। तो यही सब समस्या है, लेखपाल भी सप्लाई भी इसमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो आगे आप क्या करेंगे इसमें? आगे हम एसडीएम साहब कहे थे कि जो है प्रधान जी अगर इस पे लेखपाल जो है कोई कार्रवाई नहीं करेगा, सप्लाई आपका राशन नहीं बनाएगा, फिर आप 10 दिन के बाद आइएगा। तो जिन लोगों को मैंने एसडीएम साहब को लेकर गए थे, एप्लीकेशन दिलाए थे, उनको फिर लेके जाके फिर पेश करूँगा वहीं पे। सब प्रथम ये कहानी है कि लेखपाल हमारा जो सुनील सिंह है, हमारा कोई भी शिकायत होता है उसको संज्ञान में नहीं लेता है। मतलब कि बिल्कुल इधर सुनता है इधर निकाल देता है। सब प्रथम तो यही समस्या है, उसको कुछ बताया जाए कि हाँ ऐसा है वैसा है, ये कुछ कार्य होना चाहिए, हाँ ठीक है प्रधान जी हो जाएगा, उसके बाद में कोई रिप्लाई नहीं देता। ठीक है, जैसा कि यहाँ के ग्राम प्रधान ने बताया कि यहाँ के जो लेखपाल है रुदौली विधानसभा ब्लॉक में, तहसील में, वो भी एक ग्राम प्रधान की लेखपाल नहीं सुन रहा है, उनके कार्यों को नहीं कर रहा है। और ग्राम प्रधान ने और भी कई चीज़ें जो बताई हैं कि जैसे कि जो कोटेदार है वो फिंगर लगवा लेता है और अनाज नहीं देता है, ये भी एक आरोप उन पर है। कई सारे आरोप कोटेदार पर लगे हुए हैं। और एक बड़ी समस्या है जो ये हर जगह है, जो पात्र लोग हैं जिनको अनाज सचमुच मिलना चाहिए, गरीब हैं, उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है। और जिनके घर के लोग सऊदी दुबई में कमा रहे हैं वो बाकायदा अनाज ले रहे हैं। ये भी एक बड़ी समस्या है और इसका भी निराकरण किसी तरह से होना चाहिए। हम गल्ला पाओ अब सिम बना न हो सका, इनके बाप कहे थोड़ी समस्या है क्या तुम? अच्छा सर हम पैसा दे रहे हैं, हम कहा कि सर काका तुम पैसा ले रहे हो, तरह पैसा पड़ता 100 रुपया का लाइन करावा गए 800 जाएगा बन पाई से वो सबको नहीं पाओ कट्टा रहे है बताओ। अच्छा आदमी तो कमाई जाए अब हुआ तो गाँव कोई जात नहीं है, सब कहो बटता है ग्राम पंचायत जलीलपुर है।